एवरीबडी हैज अ टारगेट फॉर द मार्केट। एक रिसर्च हाउस कहता है 2 या 3 हजार पॉइंट, तो दूसरा कहता है 2 to 3,000 पॉइंट। अब सवाल ये है कि 6 महीने हमारे पास मौजूद हैं, दिसंबर 2026, तो मार्केट ने कहाँ पहुंचना है? इसी सवाल का आज हम जवाब ढूंढेंगे विद मुबश्शिर जुबैरी, हु इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट महाना वेल्थ लिमिटेड। अगर हम जल्दी से नंबर्स की बात करें तो ये फिस्कल ईयर ओपन विद अ record 3,748 पॉइंट इंक्रीज इन अ सिंगल डे। पिछले 3 दिनों की बात करें तो वी आर अप ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो द मार्केट इज अप बाय अराउंड 44%, थर्ड मॉन्स्टर ईयर इन अ रो। अगर लास्ट 3 फिस्कल ईयर की बातें करें तो मार्केट इज नाउ अप बाय 335%। लेकिन दिस इज नॉट द नॉर्म। अगर आप 2017 से 2022 उस 5 साल के पीरियड में देखें तो मार्केट गेव 0% रिटर्न, इवन सीआईटी नेगेटिव रिटर्न। तो काफी लोग रिसेंटली आए हैं और अब मतलब एक्सपेक्टेशन स्क्यू हो गई हैं। अब तो मतलब इट हैज बिकम द नॉर्म 40% 50% रिटर्न इन दिस ईयर। तो हम डिस्कस करें कि विल दिस कंटिन्यू और नॉट। इन्फ्लेशन का नंबर अगर देखें फॉर जून 2026 तो पिछले महीने से मिलता जुलता है। लास्ट ईयर last month it was around 11.7%. This time it's around 11.1%, तो ना होने के बराबर फर्क आया है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ट्रेड कर रहे हैं, 2 साल का भी ऑप्शन हुआ है, 11.45% पे यील्ड्स आ गई हैं, डाउन 70 बिप इन वन ऑप्शन। तो यील्ड्स आर डाउन, मार्केट इज पम्प अप। मुबश्शिर, किस तरह देख रहे हैं आप? एक नई जान नजर आ रही है मार्केट में। बिल्कुल ऐसे ही है जैन। जैसा हमने देखा कि देर हैव बीन लाइक मल्टीपल फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पॉजिटिविटी, रिन्यूड पॉजिटिविटी इन पाकिस्तान। हम्म। एक हमने बजट लास्ट डिस्कस किया था, तो उसके बाद से हमने देखा था कि हालात थोड़े इम्प्रूव होते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं थी। हम्म। सब्सिक्वेंटली हमने देखा ऑयल प्राइसेस जो कि $100+ चली गई थी फॉर मेजोरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ, दे हैव अगेन कम डाउन टू $70 के अराउंड आ गई हैं, विच इज क्लोज टू प्री वॉर लेवल्स। वो एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस है टू पाकिस्तान ओवरऑल सिचुएशन। वो फिर आपने जो बॉन्ड यील्ड्स की बात की कि बॉन्ड यील्ड्स कम होना शुरू हो गई हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। डिस्पाइट द हाई ऑयल प्राइसेस हमारी इन्फ्लेशन 11.1% तक गई। इट इज एक्सपेक्टेड टू कम बैक टू सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड आल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द पॉजिटिव मोमेंटम इन स्टॉक एक्सचेंज। तो वैसे अगर उन सेक्टर्स की बात करें डेट मूव द मार्केट, पिछले 3 दिनों की बात करें तो बैंक्स छाए हुए हैं। यूबीआई इन अ सिंगल डे went up by around 7.9%. Mizan went up by 7.1% in one session. मिजान पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक होगा जिसकी 1 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट कैप पहुंच गया है। मतलब इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन, पैसा बैंक से निकलेगा, रिस्की एसेट्स में जाएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, राइट? तो बैंक्स में इतनी जबरदस्त रैली कैसे आ रही हो? बैंक इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा पैसे कैसे बना। देखिए बैंक्स, मेरा ख्याल है डिपॉजिट, आपने जो बात की ना कि पैसा निकलेगा, रेट कम होगा अगर, या रेट कम होगा, तो हमारे जो बैंक्स की बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, इट्स आई थिंक वे अहेड ऑफ दैट के बस रेट साइकिल में इफेक्ट आता है। क्योंकि बैलेंस बैंक्स की अग्रेसिवनेस एंड बैलेंस शीट मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि हाउ दे आर पोजीशन फॉर द रेट इन्वायरमेंट। क्योंकि रेट अब यील्ड्स नीचे आना शुरू हुए हैं, तो बैंक्स विल सी कैपिटल गेन्स ऑन देयर ट्रेजरी बुक्स, ऑन देयर बॉन्ड पोर्टफोलियोज। तो वहां पे जो रूम होता है वो इनकम का बढ़ जाता है। Then, as a sector, it is also defensive. तो even when new inflows come into the equity market और आपको बाकी चीज़ों में वैल्यूएशन या अपसाइड समझना है, और from a macro perspective, banks make sense. So there are multiple reasons why banks rallied, and banks को एक जो था कि obviously रेट डिक्लाइन होने का भी फायदा बैंक्स को टू सम एक्सटेंट आता है, चाहे टेम्परेरी हो, 1 साल 1.5 साल हो। बट विद इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट या मैक्रो इम्प्रूवमेंट में बैंक्स आर यूजुअली अ वेरी गुड प्रॉक्सी, मेनली कि आपके पास क्रेडिट ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उस पे स्प्रेड रिलेटिव टू गवर्नमेंट ट्रेजरी ज्यादा होता है। तो आपके निम्स से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके समवॉट मेंटेन हो जाते हैं या इम्प्रूव भी हो सकते हैं व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो
टू क्रेडिट पोर्टफोलियो फॉर अ बैंक। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और इस वजह से बैंकिंग डिपेंडिंग, अगेन जैसे आपने बोला दो तीन बैंक्स के नाम लिए, यूबीएल का लिया, मीज़ान बैंक का लिया, हर बैंक में हमने सिमिलर इंक्रीज नहीं देखा। सो इट वाज नॉट अक्रॉस द बोर्ड, इट हैज टू डू विद स्पेसिफिक्स ऑफ हाउ ईच बैंक बेनिफिट्स फ्रॉम द मैक्रो एनवायरनमेंट। नहीं, कोई आपके फेवरेट बैंक्स अभी मार्केट में कौन सा? In terms of balance sheet management, in terms of deposit growth, and ये जो अगर different factors consider किए जाएं, मीज़ान continues to be one of the best banks, obviously because of the deposit franchise. It has a very balanced mix in terms of investment and credit portfolio. It's not just 80% IDR ratio, इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एडवांसेस का पोर्टफोलियो भी relatively अच्छा है। Other than that, I think Islamic में देखें तो फैसल बैंक is up and coming with more focus towards credit, like advances। अगर देखें advances loan portfolio उसका अच्छा है, but on the cost side वो strong franchise जो मीज़ान के पास है वो cost side फैसल बैंक के पास as of now नहीं है। They probably will try to एक सर्टेन साइज आप रीच करते हैं, उसके बाद आप टारगेट करते हैं कि आपको जो है ना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जाए, कि डिपॉजिट कॉस्ट कम की जाए। तो प्रोबब्ली दैट विल बी द इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर फैसल बैंक। एंड देन इस्लामिक में अगर देखें तो देन बैंक इस्लामी है, बट दैट्स अगेन अ स्मॉलर बैंक रिलेटिव टू द बिग टू द बिगर टू नेम्स दैट वी डिस्कस। कन्वेंशनल साइड पे आई थिंक इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टेबल यूनिवर्स, बट यूबीएल हैज डन वेल इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट एक्सपेंशन। तो डिपॉजिट ग्रोथ भी रही है, और वो डिपॉजिट ग्रोथ की जो मोबिलाइजेशन है एंड देन उसकी डिप्लॉयमेंट है, दैट हैज बीन वेरी एफिशिएंट। तो आपकी आरओईज में रिफ्लेक्ट करता है, विच अनलॉक्स दी शेयर होल्डर वैल्यू। क्यों वर्षे अब मार्केट के फेवरेट सेक्टर की तरफ चलते हैं। अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें, बिजनेस रिकॉर्डर का एक इंडेक्स है दैट ट्रैक्स सीमेंट सेक्टर, तो सबसे ज्यादा मार्च भी ड्यूरिंग दिस वॉर एंड डाउन ट्रेंड सीमेंट सेक्टर को ही पड़ी थी, एंड वी आर स्टिल नॉट एट द हाई। मतलब अगर ईयर स्टार्ट पे सीमेंट इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो अभी भी 1-2% वी आर डाउन, बट अगर हम मार्च लो से देखें तो वी आर अप बाय अबाउट 40%। तो मार्च से अभी तक जो सीमेंट इंडेक्स है दैट्स अप बाय अराउंड 40%। इतनी जबरदस्त तेजी सीमेंट सेक्टर में क्यों नजर आ रहा है? देखिए, सीमेंट सेक्टर इज यूजुअली, इसको बोले हाई बीटा सेक्टर होता है, क्योंकि ग्रोथ टिल्ट ज़्यादा है, और आप कह सकते हैं सिक्लिकल भी है। इट हैज़ टू डू विद मैक्रो एनवायरनमेंट सेंटिमेंट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है ना वो इन हाई बीटा सेक्टर्स में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा, आप देखिए कि ईयर टू डेट हमने 9% की ग्रोथ देखी है लोकल डिस्पैचेस में, फॉर एक्सपेक्टेड फॉर द फिजिकल ईयर 26 जो अभी ख़त्म हुआ है। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, फिर कॉस्ट बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें जो हमने देखा था कि कंसर्न्स थे अराउंड मार्च या वॉर के टाइम पे जो सिचुएशन हुई थी, तो करेक्शन भी बहुत शार्प हुई थी। जो यू विल रिकॉल कि हमने डिस्कस किया कि 40% की एवरेज डिक्लाइन है। जस्ट टू रिकवर दैट डिक्लाइन वी वुड नीड टू गो इंक्रीज बाय अबाउट 60% फॉर एग्जाम्पल। तो वो चल रहा है रिकवरी, बट आई थिंक अर्निंग ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। एंड विद द यू नो एक एक इकोनॉमिक एक्सपेंशन आई वुड से, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं, एंड दैट इज़ वन रीज़न जो थोड़ा सा डिफेंसिव से लोगों ने वापस शिफ्ट करा है टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सिक्लिकल सेक्टर्स। बिल्कुल, आप कमोडिटी मार्केट पे भी नजर रखते हैं। काफी लोगों ने पाकिस्तान इंडिया में गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया हुआ होता है। तो एक ठीक ठाक करेक्शन आई हुई है इन द गोल्ड मार्केट। मतलब अगर आपने 100,000 रुपीज साल के स्टार्ट में लगाए हुए होते तो अभी सिर्फ 75,000 रुपीज होते हैं आपके पास। तो इतनी शार्प करेक्शन क्यों देखने को मिली है इन गोल्ड, एंड व्हाट्स द फ्यूचर आउटलुक फॉर दिस कमोडिटी? देखिए, फ्यूचर आउटलुक बेस्ड ऑन डिफरेंट मेट्रिक्स अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन या सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है गोल्ड की बात करें, सिल्वर इज काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव आई वुड से। और उसको बाहर की टर्मिनोलॉजी में पुअर मैन्स गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जो बंदा गोल्ड नहीं ले सकता वो सिल्वर लेता है एज अ हेज, एज अ कमोडिटी लिंक टू गोल्ड। ठीक है, इसकी कोरिलेशन यूजुअली बहुत हाई होती थी, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है ना इससे कोरिलेशन या आप कह सकते हैं डिस्काउंट जो था गोल्ड और सिल्वर का बहुत बढ़ गया था, एंड दैट इज हाउ व्हाई इट कॉट अप व्हेन इट डिड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स या लेट 2025 की बात करें।
2025 के एंड में जब हमने एक शार्प रैली देखी थी गोल्ड प्राइसेस में इन अर्ली 2026, जब 5500 तक गया था, दैट वाज डेफिनेटली काइंड ऑफ यूफोरिक इन अ सेंस कि वो जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि एक कमोडिटी है, फिजिकल एसेट है, सारे उसके फीचर्स अपनी जगह हैं, बट कभी भी किसी भी एसेट में इतना शार्प राइज आना विदाउट एनी explainable reason becomes a bit difficult to justify on a and for it to sustain that trend. तो वो चीज़ हमने देखी, थोड़ा करेक्ट हुई। फिर ऑब्वियसली आपको इन टेंडम देखना पड़ता है कि यूएस की यील्ड्स में क्या हो रहा है, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज गोल्ड कैन ऑल्सो बीइंग अ सेफ हेवन इज ऑल्सो नेगेटिवली कोरिलेटेड विद डॉलर मूवमेंट, या आप कह सकते हैं डॉलर यूएस की यील्ड्स की बात कर लें, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की। तो वहां पे मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया था, बट आई फील अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो डॉलर स्ट्रेंथ इज ऑन द हायर साइड कंपेयर टू दिस ईयर हाउ इट हैज बीन। अब गोइंग फॉरवर्ड लगता है ये कि यील्ड्स भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज होंगी, बिकॉज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस विल नॉर्मलाइज इवन इन यूएस विद द एनर्जी प्राइसेस। हाँ। वंस दैट इज डन, एनर्जी प्राइसेस के साथ आपकी यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड्स है नीचे आती हैं, तो आपको वहां पे थोड़ा गोल्ड को प्राइस में सपोर्ट मिलना चाहिए एट दीज लेवल। सो आई फील अगेन buying at 5,000, if someone was buying at 5,000 and is not buying at 4,000, then that is kind of an irrational decision. तो लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्कुल है, एंड यहाँ पे आई थिंक इट प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा मुर्शे, अब अगर हम टुवर्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो पहुंचते हैं और दिसंबर की टारगेट की बात करते हैं फॉर द मार्केट, तो अगर हम फिस्कल ईयर से बात करें तो ठीक ठाक रिटर्न मार्केट में भी है, बट कैलेंडर ईयर में समबडी बॉट इन अर्ली जनवरी, तो वो अभी भी शायद लॉस में होगा या मुश्किल से ब्रेक इवन पे होगा, और काफी लोग नाराज भी होते हैं कि यार व्हाई हैज योर ईटीएफ नॉट परफॉर्म, जब हम वहीं खड़े हैं जहां हम जनवरी पे खड़े थे। उनको ये भी समझने की जरूरत है कि इंडेक्स भी वहीं खड़ा है जहां जनवरी पे खड़ा हुआ था, एंड वी ट्रैक द इंडेक्स। वी आर नॉट अ फंड दैट्स बिल्ट टू बीट द इंडेक्स, और लॉन्ग टर्म में कोई भी इंडेक्स तो बीट ही नहीं कर पाता, एंड वी हैव डेटा टू प्रूव दैट। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ताकि इन्वेस्टर्स अभी से तैयार हो जाएं कि पिछले साल की तरह या उससे पिछले साल की तरह इतना कोई जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, या इतना कोई खास रिटर्न की अब जाके उम्मीद नहीं। देखिए, फिजिकल ईयर 26 की पहले बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, ईटीएफ की बात करते हैं, मार्केट्स की। अगर आपने जैसे दोहरा नंबर बताया, 44% आपका जो है KSE 100 इंडेक्स पड़ा हुआ था। जी। KMI 30 का इंक्रीज वाज अबाउट 39%। हाँ। आपको पता है महाना का इंडेक्स में थोड़ी सी वेरिएशन होती है बिटवीन वेटेजेस, जो दैट वाज अप अबाउट आई थिंक 35-37% का था, और हमारा जो ईटीएफ है दैट इंक्रीज सिमिलर हाँ। परसेंटेज। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग खाली प्राइस को देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि डिविडेंड भी आता है and वो हाँ। डिस्ट्रीब्यूट होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिफरेंशियल। एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा फिर बात हो गई कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अब क्या कितना वो होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, 100% भी अगर मैं इंडेक्स को ट्रैक कर लूं, आई विल नॉट बी एबल टू मीट द सेम रिटर्न एज दैट ऑफ द इंडेक्स। एंड द रीजन इज बिकॉज देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व। कि एक इंडेक्स को ट्रैक करने की एक सर्टेन कॉस्ट होती है, आप रीबैलेंसिंग करते हैं, आप रिकॉम्पोजिशन करते हैं एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट होती है। आप अगर इवन इफ यू आर मैनेजिंग द पोर्टफोलियो योरसेल्फ एंड योर टारगेट इज टू मूव इन लाइन विद द इंडेक्स, तो जब भी आप कोई ट्रेड करेंगे या कोई अगर रीबैलेंस करेंगे अपना पोर्टफोलियो, या तो आप नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, तो देन देयर इज नो कॉस्ट। बट अगर आप रीबैलेंस करेंगे देन देयर इज ट्रेडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व, with funds there is audit cost involved and things like that। तो थोड़ा सा जो है, आप एक certain amount या certain percentage आप अंडर परफॉर्म इंडेक्स को करते भी हैं, इवन इफ यू आर मिमिकिंग द इंडेक्स 100%। एक ये चीज हो गई। फिर आप ये बोले कि अगर मार्केट का रिटर्न 35-37% है और आपका भी 35% है, सो फॉर एन इन्वेस्टर हु इज अ पैसिव इन्वेस्टर, इट इज नॉट रियली अ बैड डिसीजन टू इन्वेस्ट, बिकॉज दैट इज आइडियली द बेस्ट व्हीकल यू कैन गेट एट द लोएस्ट कॉस्ट, और आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे रही है। यहाँ से इंडेक्स या मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, आपने दिसंबर के कुछ टारगेट्स की बात की।
अगेन द बैंड इज, मेरा ख्याल है काफी एक वाइड स्प्रेड है बिटवीन 202,000 टू 263,000 की। अगर आप जो शुरू में नंबर दिए, आई फील कि ये जो टारगेट्स होते हैं दे आर अ मिक्स ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, जो 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 चीजें इफ इन इफेक्ट ट्रू हो जाएं वो अकाउंट फॉर हो जाती है। मेरा ख्याल है हमने जो शुरू में बात की थी, वी वुड बी समवेयर अराउंड दिसंबर 220 के 1,000 के अराउंड का टारगेट इज समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट ऑन अ रियलिस्टिक और मोर प्रोबेबल बेसिस बेस्ड ऑन द करंट एनवायरनमेंट। देखिए अभी रेट कट अनकरीब नहीं लगता, so we also have to consider earnings yield in contrast to the fixed income या low risk returns. सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन आएगी, सो प्रॉब्ली रेट कट की जो स्टोरी पहले एक्सपेक्टेड होती थी कि जून के बाद शायद स्टार्ट होगी, नाउ इट माइट मूव टूवर्ड्स लेटर दिस कैलेंडर ईयर। सो शायद नवंबर दिसंबर में जाके डिस्कशंस या डेटा पॉइंट्स ऐसे हों जो सपोर्ट करें rate cut go. So that can open up some valuations, but considering the growth and current outlook, liquidity is still there, and I feel यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कोई अराउंड 20-25% की 20% की अपसाइड हम अभी भी बात करें, अगर 220K का भी इंडेक्स टारगेट रखें। ओके, अगर यहाँ तक भी पहुंच गए तो बहुत जबरदस्त रिटर्न है, मतलब वी आर स्टे इन द मिडल ऑफ द रैली और ये आप एंड की तरफ नहीं पहुंची, राइट? बिल्कुल, देखिए ये जो इंडेक्स का टारगेट होता है ना, आई फाइंड इट बिट मिसलीडिंग एज वेल, क्योंकि आपने देखा होगा मैं यूजुअली आई ट्राई टू जी। नॉट अवॉइड। फोकस ऑन जस्ट वन इंडेक्स टारगेट और इवन वन टारगेट प्राइस फॉर अ स्टॉक। इट इज अ मूविंग टारगेट इन इफेक्ट। अगर मेरे पास विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आए, क्योंकि आई आई कैन नॉट जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग न्यू टारगेट्स एंड आज 220 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा 270 हो गया, बट देर इज लाइक a series of events that have to support an upside in the equity market or a downside in the equity market. So for now, or when we speak, we think that we are comfortably targeting 20% and above in the coming months. सही है, एक on basis of liquidity, macro events and earnings growth and these things. इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी फैक्टर करनी होंगी जैन। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हमारी मार्केट में आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली इन हेडलाइंस कहीं ना कहीं हाईलाइट जरूर होते हैं, बट इन इफेक्ट उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि उसका इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन क्या होगा। पाकिस्तान की मार्केट हैज रिमेन्ड एट अ डिस्काउंट टू रीजनल मार्केट्स डीप फॉर अ वेरी डिस्काउंट आई वुड से। डीप डिस्काउंट, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम डिस्पाइट ऑफरिंग डिसेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये बात तो एग्रीड है। बट अब हम इसकी कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं, उसके कुछ रीजंस है ना, मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, मार्केट में डेप्थ नहीं थी, कैपिटल लिक्विडिटी, इट्स अ फंक्शन। even with the same company's earnings growth, if there are more people willing to invest in a company, then the valuations go up, growth outlook remains same, एंड आपके मल्टीपल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी हम जब जब जैसे बात करते हैं कि 5 लाख लोगों के यूआईएन्स हो गए, वी हैव हिट अ रिकॉर्ड रिसेंटली कपल ऑफ वीक्स बैक। तो जैसे जैसे लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी, दिस विल फर्दर ऐड टू द इन्फ्लक्स ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू गेज, or we cannot factor in very precisely at this moment. Again, this is going to be just guesstimates और estimates कि इतना इन्फ्लक्स आएगा, क्या लोगों का एक्सपीरियंस होता है, वो कितना कंटिन्यू करता है, वो कितना सस्टेन करता है। उन बातों की वजह से आई थिंक आपके लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल टारगेट है ना, आज आप 220,000 की मुझसे बात करें, एंड इफ वी सी के ये 500,000 के जो नंबर है यूआईएन या यूजर इंडिविजुअल्स और इवन जस्ट ऑल इन पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, इट ग्रोज टू 1 million ओवर नेक्स्ट 12 months, then probably we will see a very different situation as well. Obviously अभी शुरू में जब भी कोई आपने महाना की एग्जांपल देख लें, 2 साल पहले स्टार्ट किया था, वी सॉ वेरी गुड इन्फ्लक्स ऑफ यूजर्स, सबने स्मॉल अमाउंट से टेस्ट की, दे गॉट कंफर्टेबल विद द प्रोडक्ट, विद द इन्वेस्टमेंट स्कोप, विद द इन्वेस्टमेंट स्पेस, एंड देन द एवरेज टिकट साइज स्टार्ट्स ग्रोइंग। प्रॉब्ली दैट इज समथिंग वी विल सी इन पीएसएक्स एज वेल। तो वहां से लिक्विडिटी आप बोले कि सर 1-1.5 लाख जो है मेरा यूआईएन ओवर लास्ट 12 मंथ बढ़ चुका है, बट लिक्विडिटी रिटेल की तरफ से बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं आई वो न्यू इन्वेस्टर्स, बट प्रॉब्ली दे आर जस्ट टेस्टिंग द मार्केट।
मार्केट पार्टिसिपेशन ग्रो होगी तो आपके इन्फ्लक्स बढ़ेगा। आपके पास ऑब्वियसली टू पिन पॉइंट के एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन कितनी होगी ये करना तो मुश्किल है, बट आपके पास रीजनल प्रॉक्सीज हैं। आई थिंक बांग्लादेश हैज अबाउट 5%, 5% penetration in terms of population in the stock market. We are at 0.2% in stock market. तो there is a huge gap, या आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी, जो कि टैप हो सकती है। एंड विद टाइम डिपॉजिट, जैसे बैंक्स की हम बात करते हैं कि डिपॉजिट मोबिलाइज होता है तो बैलेंस शीट एक्सपेंशन और ग्रोथ आती है। अगर वही इन्वेस्टमेंट PSX में चैनल होना शुरू हो जाए, then obviously you will see much higher targets, much higher multiples and so on. बिल्कुल मुबशिर, बहुत आपने इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर की है। काफी लोग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करते हैं या जो कंपनी की बैलेंस शीट पे बात करते हैं, बट जो नई लिक्विडिटी आ रही है इन द मार्केट दैट हैज द पोटेंशियल टू रीरेट आवर इंडेक्स, उस पर कोई बात नहीं करता। तो इस नंबर पे भी नजर रखने की जरूरत पड़ेगी रिटेल पार्टिसिपेशन की। बस लोग सही एक्सपेक्टेशन लेके आए, कोई 40-50% साइमन हर साल भी बंदा काफी एक टाइम पीरियड भी आता है जिसमें कुछ भी रिटर्न नहीं बनता। तो थोड़ा सा 10-15 साल का होराइजन लेके आए विद योर इन्वेस्टमेंट, और इंशाल्लाह अच्छे पैसे बनेंगे। द आउटलुक इज पॉजिटिव। आज की इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।